इनको अराउंड 4 महीने से लग रहा था कि बच्चे का नज़र धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो आसपास के डॉक्टर को दिखाया, पहले आंख डॉक्टर को दिखाया, फिर उसके बाद ये हमारे पास आए थे। एमआरआई में एक 4.5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा एक ब्रेन ट्यूमर था, उसको हम क्रेनियोफेरेंजियोमा कहते हैं। ये ट्यूमर दिमाग के नीचे होती है, बट एग्जैक्टली सेंटर में, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो यूजुअली ऐसे ट्यूमर्स बच्चे में होते हैं, उसका उम्र 4 साल या उसके अधिक जो उम्र के बच्चों में ये कॉमन होती है, बट इतने छोटे बच्चे में उतना कॉमन नहीं है। एंड इसके पहले हमने दुनिया का सबसे छोटे बच्चे 16 मंथ्स का बच्चे को हमने दूरबीन से नाक से हमने ट्यूमर निकाला था 4 साल पहले, बट उसका ट्यूमर का साइज 3.4 सेंटीमीटर था। इस जो अभी जिस बच्चे का हमने ऑपरेशन किया वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में जायंट ट्यूमर हम उसको कहते हैं। तो वैसे ही इस छोटे उम्र में ऑपरेशन करके निकालना मुश्किल है, बट जायंट ट्यूमर्स जो 4 सेंटीमीटर के ऊपर है वो बहुत मुश्किल होती है। और ये साइंटिफिक लिटरेचर में इसके पहले वो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है, बट स्टैनफोर्ड से जायंट ट्यूमर करके लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट साइज़ पता नहीं है। बट अगर हम स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन पे जाएं तो 4 के ऊपर होना चाहिए था उसको भी। तो ये सेकंड जायंट ट्यूमर है जो 2 साल की उम्र में नाक से निकाल। इनका जैसे मैं कह रहा था नज़र में वीकनेस थी, तो वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। और नज़र जब वो हमारे पास लेके आए, नज़र बिल्कुल नहीं था, बच्चे का नज़र बिल्कुल नहीं था। तो इस सिचुएशन में हमें ध्यान से जो ऑप्टिक नर्व है उसको बिना छेड़ें और दिमाग के बिना हैंडल किए करने के लिए हमारा प्लान था, इसलिए हमने नाक से कोशिश करने के लिए प्लान लिया था। अगर हम इस उम्र में यूजुअली ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऊपर से स्कल खोल के जाना था, बट उसमें हमारा थोड़ा बहुत दिमाग का हैंडलिंग करना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स जो नज़र का जो नर्व है उसको भी हमें कभी कभी हैंडल करना पड़ता है जब हम ऊपर से जाते हैं। तो जब हम नाक से जाते हैं तो ये दोनों नहीं होता। सो इसीलिए जो ऑप्टिक नर्व का जो भी प्रॉब्लम्स और जो दिमाग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट सर्जरी का वो हम अवॉइड कर सकते हैं। उसी मकसद के साथ हमने दूरबीन से नाक से किया है। ठीक है, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, सो ये काइंड ऑफ ये पूरा ब्रेन है। इस ब्रेन में आप देख सकते हैं कि सेंटर में और उसके नीचे, दिमाग के नीचे ये अराउंड 4.5 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर जो ब्राइट है ये दिमाग का ब्लड वेसल्स है। सो ये बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द ब्रेन। सो एंड यूजुअली हम ऊपर इस एरिया में हम ओपन करके जाते हैं, जो हम क्रेनियोटमी करके जाते हैं। बट जब हम ऊपर इसको खोल के जाते हैं तो इसको थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना पड़ता है। और ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे ऊपर स्ट्रेच्ड होती है ऑलरेडी। इतना आप देख सकते हैं कि सिर इतना छोटा है, छोटा बच्चा है, और ट्यूमर इतना बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्टिक नर्व ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट होती है। तो इसमें ऊपर से जाएंगे तो थोड़ा भी छेड़ेंगे तो और प्रॉब्लम काइंड ऑफ परमानेंटली हो सकता है। अभी बच्चे में नज़र तो नहीं था, बट फिर भी हमारा कोशिश यही है कि हम ऑप्टिक नर्व्स को ज़्यादा छेड़े नहीं है, कि अगर जब वो रिकवर करें तो उसके लिए हमें दैट अपॉर्चुनिटी, दैट विंडो देना चाहिए। तो हमने इसीलिए नाक से किया। बट नाक से करने में फ़ायदा तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट दिक्कत यह है कि नाक बहुत छोटी है। आप देख सकते हैं कि दोनों नॉस्ट्रल्स इतने छोटे हैं, तो हम इसमें बहुत छोटा एंडोस्कोप यूज़ करते हैं और इंस्ट्रूमेंट सारे छोटे छोटे यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़े लोगों में साइनसस होता है जो एयर पैसेजेस है,
वो एयर पैसेजेस हमें रास्ता देता है अंदर जाके ट्यूमर निकालने में, बट छोटे बच्चे में वो साइनसस डेवलप उतना नहीं होता है। आप इसमें जो